कौन है नीतीश कुमार, ये अगर सब उन्होंने कहा है तो इसका मतलब कि पगड़ी में जो नस है ना, वो ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो गई है। नीतीश कुमार ये कौन है? इतना जल्दी अगर आप भुला गए कौन है नीतीश कुमार, तो भाई हम तो सलाह देंगे कि बाबा रामदेव के मेडिसिन से ही नहीं ठीक होने वाले हैं। अब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो पगड़ी बांधा है उससे मेंटल लॉस की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम रोक जो है वो लगा दिया गया है जातीय आधारित जनगणना को लेकर, और साफ कहा गया कि फिलहाल अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं इनकी नीयत ठीक नहीं थी, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये खुद मेमोरी लॉस है, इन्होंने जानबूझकर ये करवाया है ताकि बिहार में जातीय आधारित जनगणना ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। अब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जान के करवाया, इसलिए बिहार में जातीय आधारित जनगणना रुक गया। देखिए, जाति गणना इस राज्य के अंदर में राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक फैसला, विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव, साथ ही साथ इस संदर्भ में जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उसका अनुपालन किया गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूँ, आप तो पक्षधर हैं एकदम पक्का, मन से कि बेमन से? अगर मन से पक्षधर थे तो आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में आए, आप डेलीगेशन में गए दिल्ली, और अभी बेरोजगार है रविशंकर प्रसाद जी, इंटरवेनर क्यों नहीं बने? भाजपा के अधिवक्ता मंच के लोग क्यों नहीं हाईकोर्ट में इंटरवेनर बने? आप तो कहते कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा राजनीतिक मतभेद है लेकिन जाति गणना होना चाहिए, नहीं तो गुनाह क्या है? नहीं तो ये विभाग क्यों चल रहा है देश के अंदर में? ये फर्जीवाड़ा क्यों कि 2011 का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुआ और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ? और बिहार ने तो सब, भाई बिहार तो ये जानना चाहता है, भाजपा से जानना चाहता है कि 10% आपने सामान्य जाति को आरक्षण दिया, शैक्षणिक आर्थिक रूप से उसको पिछड़ा माना, तो उसको स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते हैं? यह जानना चाहता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग समुदाय के लोग हैं, कक्षा 1 से 8 तक आपने छात्रवृत्ति बंद कर दिया, अल्पसंख्यक छात्रों का आपने कैप तय कर दिया, तो गणना हुआ नहीं तो कैसे जानेगा लोग कि कितना सामान्य समुदाय का लोग, कितना पिछड़े लोग हैं? और ये सामाजिक आर्थिक गणना थी हर एक जाति समूह के लोगों का। तो मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर लगा हुआ ये याद है? ये याद है आपको कि हनुमान जी को तलवार के बदले में गदा दे दें, भगवान राम के हाथ में तीर धनुष को ले तलवार लगा दें? ये आपको याद नहीं रहता है? याद कराने में क्या दिक्कत है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो आप नहीं क्यों करा रहे हैं? पहला सवाल ये, देश में अंबेडकर के संविधान को धत्ता क्यों बता रहे हैं? और ये न्यायपालिका का भाई 10 वर्षों में जनगणना होनी है, आप जनगणना करा नहीं रहे हैं, तो लोकसभा और विधानसभा का सीमांकन कैसे होगा भाई? कैसे होगा डिलिमिटेशन का काम? वह आप संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ, हे हिंदू सम्राट, अगर आपको यह जानकारी आप नहीं दीजिएगा कि कितने हिंदू गरीब हैं जिनके पैर में जूते नहीं हैं, विश्व गुरु बनना है, टीका लगाए हुए हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद मोदी जी की सरकार सुन नहीं रही है, तब तो न्यायपालिका इन सवालों पर विचार करेगा। लेकिन आप हिंदुओं की गणना क्यों नहीं कराना चाहते? इससे क्या डर है आपको? और आप भाजपा के लोग जाति की बात करेंगे, जाति का लिस्ट जारी करेंगे अपनी सूची में, और आप कहेंगे कि नहीं हम जाति गणना के पक्षधर हैं बिहार में, तो ये देश अलग है क्या बिहार से? देश भर में क्यों नहीं होना चाहिए? और कर्नाटका के अंदर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, विभिन्न राज्यों में इसके नीतिगत फैसले हुए हैं। अब माननीय न्यायपालिका में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन कोई राजनीतिक निहितार्थ इसका निकालेगा तो उसका हर प्रश्न का जवाब देंगे और परखच उड़ा देंगे कि अगर जाति गणना के आप विरोधी हैं, राजनीति में उपयोग करते हैं जाति का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे बता दिया अति पिछड़ा जाति है? कहाँ से लाया? कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ। कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओगे नहीं। नौकरी में मांगिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी सरकारी योजना में कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, और कास्ट का गणना कराने में लाज लगता है। क्यों लाज लगता है? ये लोग जान जाएंगे क्या कि समाज का एक ऐसा तबका विकसित हो गया है जो जाति का तो
दूसरी जाति का है, लेकिन इस संपन्नता के लेवल पर बहुत ऊंचे हैं। तो इन तमाम लोगों का पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश होने वाला है, इसीलिए भाजपा बेचैन है। भाजपा ये भी कह रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कौन है नीतीश कुमार, उन्होंने मेरे पिता को राजनीति में लाया है, वो तो जन्म भी नहीं लिए होंगे या पैंट भी नहीं पहनते होंगे तब मेरे पिता सेना में थे। नीतीश कुमार ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे पिताजी तो देश के योद्धा रहे, 62 का युद्ध लड़ा, और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कि अब मुझे लग गया, अब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो पगड़ी बांधा है उससे मेंटल लॉस की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भाई कौन है नीतीश कुमार, ये अगर सब उन्होंने कहा है तो इसका मतलब कि पगड़ी में जो नस है ना वो ज़्यादा, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो गया, इसका मेमोरी लॉस हो रहा है। भाई आप आज कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, आप साथ में रहे हैं, मंत्री परिषद में बैठते थे, विधानमंडल में बैठते हैं, और इतना जल्दी अगर आप भुला गए कौन है नीतीश कुमार, तो भाई हम तो सलाह देंगे कि बाबा रामदेव के मेडिसिन से ही नहीं ठीक होने वाले हैं, मेधा बटी खाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चूँकि हम जहाँ तक जानते हैं कि पगड़ी बांध 24 घंटा अगर पगड़ी बांधिएगा और खोलिएगा नहीं तो परेशानी तो आपकी होगी। और आपको पता नहीं है सम्राट चौधरी जी, जिस कॉलेज में नीतीश कुमार जी पढ़ने गए थे ना, हमको तो लगता है कि उधर देखो नहीं किए होंगे, आपके पटना विश्वविद्यालय में साइंस कॉलेज, उस दौर का साइंस कॉलेज, हमको नहीं लगता है कि आपके पिताजी भी साइंस कॉलेज गए होंगे कभी। घर में तो हमको लगता नहीं है कोई गया होगा, एकदम गारंटेड। इंजीनियरिंग कॉलेज तो खैर दूर की बात है, वो सब तो सोचने व्यर्थ है। और छेड़िए मत हमको, छेड़िएगा अगर हमको तो हम बहुत सारे तथ्यों की जानकारी रखे हुए हैं, कौन कहाँ सेवा दिया और कैसे सेवा में कहाँ कहाँ हलंत लगा है, इस सब चीज़ के जानकारी दे देंगे। और जब जानकारी देंगे तब फर्जी राष्ट्रवाद का फिर पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए एक ही लक्ष्य में लगे रहिए अपने पिता का, जो पिताजी आपको ड्यूटी लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी के राजनीति को गढ़ देना है, एकदम गढ़ने में लगे रहिए। और पगड़ी बांधे रहिएगा तो और ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होगा। कुछ दिन इंतजार करिए, ये नरेंद्र मोदी कौन है ये भी बोलने को तैयार हो जाएंगे, खाली पगड़ी कायम रहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा है कि लगता है पगड़ी जो ज़्यादा दिन पहन रहे हैं ना, सर का नस दबते जा रहा है। अगर वो बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस हैं, तो वो खुद लगता है अब मेंटल लॉस की तरफ बढ़ते जा रहे। वही जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने तंज कसा, उसको लेकर भी कड़ा जवाब दिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।